नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी एक बड़ी और बेहद अहम खबर की, जो लाखों पेंशन भोगियों के लिए जीवन और संघर्ष से सीधी जुड़ी हुई है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत आज भी करीब 68 लाख से ज्यादा रिटायर्ड कर्मचारी बहुत ही कम पेंशन पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 68 लाख पेंशनर्स को हर महीने केवल 1,500 रुपये से भी कम पेंशन मिल रही है। करीब 96% पेंशनर्स को 4,000 रुपये से कम और 99% को 6,000 रुपये से भी कम पेंशन मिलती है। सोचिए साथियों, इतनी महंगाई के दौर में जब एक छोटे से परिवार का बिजली पानी का बिल ही 2,000,3,000 से ऊपर चला जाता है, तब महज 1,000 रुपये या 1,500 रुपये की पेंशन पर गुजारा करना कितना मुश्किल होता होगा। ईपीएफओ और पेंशन फंड की स्थिति। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पैसा होने के बावजूद सरकार पेंशन बढ़ाने का कदम नहीं उठा रही है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने साल 2023-24 में करीब 23,000 रुपये करोड़ से ज्यादा की पेंशन वितरित की है। पिछले साल की तुलना में यह राशि बढ़ी हुई है, यानी फंड में पैसा मौजूद है। लेकिन संसद में पूछे गए सवालों के जवाब में सरकार ने साफ कहा है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। पेंशनर्स की मांग और आंदोलन। साथियों, ईपीएस 95 पेंशनर्स संगठन लगातार एक ही मांग उठा रहे हैं। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह की जाए। इसके साथ ही महंगाई भत्ता डा भी पेंशनर्स को दिया जाए। यूनियनों और संगठनों ने कई बार दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी किए हैं। बुजुर्ग पेंशनर्स बारिश, धूप और ठंड में सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। कोर्ट का मामला। इसी बीच कुछ संगठनों ने अदालत का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पेंशनर्स संगठनों ने सीधे मुख्य न्यायाधीश सीजेआई से हस्तक्षेप की अपील की है। यानी पेंशनर्स की लड़ाई अब सिर्फ सरकार से नहीं, बल्कि न्यायपालिका के स्तर पर भी जारी है। पेंशनर्स की हालत। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स की हालत बेहद खराब है। जिन बुजुर्गों ने 30-35 साल तक देश की सेवा की, जिन्होंने मिलों, कारखानों, बैंकों और सरकारी विभागों में अपनी जवानी खपा दी, आज वही बुजुर्ग महज 1,000,2,000 की पेंशन पर जीवन जीने को मजबूर हैं। कुछ पेंशनर्स ने तो दवा और इलाज के अभाव में अपनी जान तक गंवा दी। यह सचमुच बेहद दुखद स्थिति है। आगे की उम्मीद। अब सवाल है कि सरकार क्या करेगी। पैसा फंड में है, आंकड़े मौजूद हैं, पेंशनर्स की आवाज बुलंद है। अगर सरकार चाहे तो न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने का फैसला तुरंत लिया जा सकता है। लेकिन अफसोस, अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हम सब यही उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में केंद्र सरकार पेंशनर्स की पीड़ा को समझे और जल्द ही कोई सकारात्मक फैसला ले। दर्शकों से सवाल। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ईपीएस 95 पेंशन कितनी बढ़नी चाहिए? क्या 7,500 रुपये प्रति माह पेंशन पर्याप्त होगी या इससे ज्यादा होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अंत में अपील। अगर आप भी चाहते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की आवाज सरकार तक पहुंचे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ईपीएस 95 से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।